जब आपके एक्शन आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं, जब आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आप भी अपने उस इनर दुर्योधन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब हम लोग मान लीजिए कि कोई किसी मुकाम तक हम जब पहुंचने वाले होते हैं ना, वहाँ जाके जब हमको फील होता है, तो धृतराष्ट्र के साथ भी यही था। उसको पता था कि कौन सही है कौन गलत है, उनके बेटे कितने गलत है, ये बात भी उसको पता थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल ब्लाइंडनेस। तो जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र होते हैं ना, वो अंधे होते हैं, वो फिजिकली अंधे होते हैं, परंतु रियल बात पता है क्या है? तो वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इमोशनली भी अंधे थे। तो क्या वो ये बात जानते नहीं थे कि उनके जो 100 पुत्र थे वो गलत कर रहे हैं? क्या वो ये बात नहीं जानते थे कि जो उन्होंने पांडवों के साथ किया वो गलत किया है? क्या उनको ये बात सुनाई नहीं दे रही थी कि विदुर ने और उनको भीष्म ने कितनी चेतावनी दी है? क्या उनको द्रौपदी का रोना सुनाई नहीं दिया था? उनको सब पता था, परंतु फिर भी वो एक इमोशनल ब्लाइंडनेस में खेल रहे थे। और ये जो इमोशनल ब्लाइंडनेस है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये सबसे ज्यादा आदमी को स्ट्रेस देती है। जैसे आज के तारीख में आपके साथ भी वो इमोशनल ब्लाइंडनेस है, परंतु हमारी इमोशनल ब्लाइंडनेस किसी और प्रकार की है। जैसे मान लीजिए कि एंडलेस स्क्रॉलिंग है, क्या आपको पता नहीं है कि ये खराब है? जैसे मान लीजिए रोज रोज बाहर का खाना, क्या आपको पता नहीं है ये स्वास्थ्य के लिए खराब है? या मान लीजिए कि हम लोग लगातार टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। क्या हम ये नहीं जानते कि वो चीज हमारे लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए या हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी हम उसी में लगे रहते हैं? ये जो स्ट्रेस होता है ना, पता है डेवलप कहां से होता है? ये डेवलप होता है जब आप क्या करना चाह रहे हो और आप क्या कर रहे हो, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो। या आपको पता है कि क्या करना चाहिए और आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, उसके बीच में एक बहुत बड़ा जब गैप आ जाता है ना, तो फिर आदमी इमोशनली ब्लाइंड होता है। तो धृतराष्ट्र के साथ भी यही था। उसको पता था कि कौन सही है कौन गलत है, उनके बेटे कितने गलत है, ये बात भी उसको पता थी, परंतु फिर भी जो मोह था ना उनका, जो उनके अंदर का जो एक तरह से अटैचमेंट था, उसने उनको इमोशनली ब्लाइंड कर रखा था। ये मोह बड़ी खतरनाक चीज होती है। हम लोग भी क्या ना, कि हम लोग वहां पे मोह की बात हो गई। मोह जो होता है ना, मन से उत्पन्न होता है, और जहां मन की बात आ जाती है ना, वहां पे आदमी कुछ ऐसे फैसले लेता है, ऐसे डिसीजंस करता है जो डिसीजंस उसको नहीं करने चाहिए। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो आप अच्छे से जानते हो आपको उससे बाहर निकल जाना चाहिए, परंतु फिर भी क्या होता है कि व्यक्ति अपने उस मोह में, या फिर कहते हैं कि उस मन की वजह से ही वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। यही है इंसान का अंदर का इनर दुर्योधन। जब आपके एक्शन आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं, जब आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आप भी अपने उस इनर दुर्योधन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को पता था कि उनका जो दुर्योधन है वो कहीं ना कहीं गलत करता है, फिर भी वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहते थे। वैसे ही व्यक्ति भी अपने इनर दुर्योधन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कोशिश करता रहता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढता रहता है। वो प्रोक्रेस्टिनेट कर लेगा और कुछ नहीं तो किसी ना किसी प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता रहेगा, और इसी चक्कर में उसको और ज्यादा एंजाइटी और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। धृतराष्ट्र पूरे 18 दिन स्ट्रेस में रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको पता था कि वो हार रहा है, वो इसलिए स्ट्रेस में रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि इस डिजास्टर के पीछे, इतना जो घमासान हुआ है, इसके पीछे असली कारण वो खुद ही है। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। जब हम लोग मान लीजिए कि कोई किसी मुकाम तक हम जब पहुंचने वाले होते हैं ना, वहां जाके जब हमको फील होता है कि यार हम इससे बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे, परंतु आज हम यहीं कैसे अटक गए, क्योंकि इसके पीछे जितना भी कारण हुआ है ना, ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तो वहां पे आदमी बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी में आ जाता है। धृतराष्ट्र के पास है ना संजय था। संजय उसको कभी भी सुगर कोट करी हुई बातें नहीं बोलता था, या उसकी बटरिंग नहीं करता था, कभी भी ऐसे मक्खन लगाने वाली बातें नहीं करता था। वो हमेशा उसको बताता था कि धृतराष्ट्र ने कहां पर गलतियां करी है। और इवन पूरे महाभारत के जो वर्णन होता है ना, उस वर्णन में संजय बार बार उनको यही बोलते हैं कि गलती तो कहीं ना कहीं आपकी है, और कहीं ना कहीं आपकी इस गलती की वजह से ही आज इतने बड़ा डिजास्टर हो रहा है। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आपके सामने एकदम क्लियर कट आपको सच बोल देते हैं, इस तरह के लोग असली जीवन में तो खैर बहुत कम लोग मिलते हैं, परंतु हर व्यक्ति के अपने अंदर भी एक इनर संजय होता है। वो इनर संजय ही आपकी बुद्धि है, जो आपको हर समय पर ये चीज बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जब फोन एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे ना, तब आपने अगर थोड़ी सी देर बुद्धि से सोचा, तो आपकी बुद्धि बताएगी कि अब आपको फोन रख देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो अब उसकी सुननी है कि नहीं सुननी, ये डिसीजन फिर आपका हो जाता है। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे कि आखिर किस प्रकार से हम इस स्ट्रेस से या फिर इस प्रकार की चीजों से बच के रहें। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपका जो इनर दुर्योधन है ना, उसको प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जो सही है उसके साथ देने में कोई गलत बात नहीं होती, उसका खुल के साथ दीजिए। जो चीज सही है उसको करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है, हमेशा अपने इनर संजय की बात सुननी चाहिए। आपके अंदर की जो आवाज होती है ना, आपकी बुद्धि की जो आवाज होती है ना, जो आपको सही सलाह दे रही होती है, उसको हमेशा सुनना चाहिए।
वरना फ्यूचर में जो रिजल्ट्स आते हैं ना, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति खुद ही होता है और फिर वो किसी और को ब्लेम वहाँ पे नहीं कर सकता। तो ईमानदारी से अपने जीवन की तरफ देखिए, सोचिए कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो और अपने को कहाँ तक जाना है और उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितने एफर्ट्स देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक। आपको कुछ पॉइंट्स अगर ऐसे लगते हो मिसिंग पॉइंट तो उन पे कमेंट कीजिए, और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर कीजिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।